तो मिस्थेनिया ग्रेविस एक टाइप का क्या ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है हमारी मसल रिलैक्स हो जाता है। मसल रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, हम अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाता है, मसल बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो किस कारण से होता है, तो सबसे पहले जानते हैं ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर क्या होता है। ऑटो दैट मीन्स क्या है, ऑटोमेटिकली। ऑटो दैट मीन्स क्या है, ऑटोमेटिकली। और इम्यून दैट मीन्स एंटीबॉडी। जब हमारी बॉडी का एंटीबॉडी क्या करता है, हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशंस होता है। तो क्यों होता है मिस्थेनिया ग्रेविस, तो देखो यहाँ पे हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे। एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन नॉर्मल कंडीशंस, दूसरा पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन मिस्थेनिया ग्रेविस। तो हमने जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो क्या हो रहा था, हमारी जो नर्व सेल से क्या हो रहा था, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था। फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जिसका रिसेप्टर है उसमें जाकर बाइंड कर रहा था। तो बाइंड करने के बाद एसिटाइल कोलिन का सिग्नल क्या था, मसल्स में जा रहा था। फिर मसल्स क्या हो रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो इस तरह से एक प्रोसेस चल रहा था। तो जब मिस्थेनिया ग्रेविस होता है तब क्या होता है, देखो हमारी नर्व सेल से क्या हो रहा था, नर्व सेल से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था। रिलीज होने के बाद क्या हो रहा था, यहाँ पे रिलीज होने के बाद काम इसका क्या था, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे पहले से ही हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है वहां पे प्रेजेंट है था और रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। तो क्या होगा, उसके जहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होना था वहां पे एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अपना सिग्नल मसल तक जाएगा, नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा मसल तो क्या होगा, मसल क्या हो जाए, रिलैक्सेशन हो जाएगा। और मसल रिलैक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, चल फिर नहीं पाते अच्छे से। इसको बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। तो देख लिया हमने कारण क्या था, तो कारण क्या था हमने देख लिया। तो इसके बाद देखेंगे उस कारण को ठीक कैसे करेंगे, दैट मींस हम किस किस ड्रग्स देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, जो एसिटाइल कोलिन को अगर ज्यादा बढ़ा देंगे, अगर एसिटाइल कोलिन को रिलीज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा जाकर बाइंड होगा। दैट मींस क्या होगा, जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी था उससे अमाउंट में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा जाकर बाइंड हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या था, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम जो है उसे अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगा। तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का काम बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, तीसरा जो एंटीबॉडी यहाँ पे जाकर बाइंड हो रहा था, एंटीबॉडी का जो अमाउंट अगर हम कम कर दें, कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जाकर बाइंड होकर अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। तो ये तीन कारण से हम क्या करते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस को ठीक कर सकते हैं। तो देखो मिस्थेनिया ग्रेविस इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। दैट मींस जो डिजीज लंबा टाइम तक चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, तो मैंने क्या बोला, ऑटो इम्यूनो, जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट इम्यूनो सिस्टम दैट मींस एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट क्या करेगा, हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। इन व्हिच एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द कम्युनिकेशंस बिटवीन नर्व सेल्स एंड मसल्स।